नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें। मैंने पिछले चलचित्र में दस्त्रा व युवाकुव का अर्थ समझाने का प्रयास किया था। आज हम सभी इस मंत्र के अगले 2 शब्द समझेंगे। चलिए एक बार हम मंत्र फिर से दोहरा लेते हैं। ऋग्वेद के 3 सूक्त का 3रा मंत्र है, दस्त्रा युवाकवः सुता ना सत्या वृत्तवर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। मैं फिर से दोहराती हूँ, दस्त्रा युवाकवः ना सुता ना सत्या वृत्तवर्हिषः आयातम रुद्रवर्तनी। इस मंत्र के अगले शब्द में सुता शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे सुता शब्द का अर्थ है पुत्री, तनुजा आदि, परंतु ऋग्वेद के इस मंत्र में इसका अर्थ कहीं गहरा है। सुता का एक अर्थ कर्मठ भी होता है, अर्थात जो अपने काम में कुशल हो या जो अपना काम अच्छी तरह से कर सकता हो। यहाँ हम सुता शब्द का कर्मठ शब्द समझकर आगे बढ़ेंगे। अर्थात क्योंकि अश्विनी कुमार सूर्यदेव के पुत्र हैं तो उनको संबोधित करने के लिए यहाँ सुत शब्द उपयोग में लाया जाता, परंतु यहाँ सुता शब्द का प्रयोग कर उन दोनों के कर्मठ होने का संदेश दिया गया है। जैसे दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, पदार्थ विद्या के सार का सिद्ध कर प्रकट करने वाले, अर्थात अपनी कुशलता से शिल्प विद्या के प्रयोग से अच्छी अच्छी दवाओं का निर्माण कर मनुष्य का कल्याण में उपयोग करने वाले। किस प्रकार हमें अपने ज्ञान को सही प्रकार से उपयोग करना चाहिए, यह हमें अश्विनी कुमारों ने सिखाया है। वह दोनों अपने अपने क्षेत्र में कुशल हैं और अपनी इस विद्या का सही उपयोग कर सदा संसार का भला ही करते हैं। अगर वह एक दूसरे के ज्ञान से ईर्ष्या करते तो क्या वह कभी मानव कल्याण कर पाते? हम मनुष्य को भी चाहिए कि हम उन दोनों देवों की तरह अपने अपने ज्ञान का सामंजस्य बनाकर जग कल्याण करें। इस मंत्र का अगला शब्द है नासत्या। इसका अर्थ हुआ कि हे अश्विनी देव, आप दोनों का एक नाम नासत्या भी है। आप दोनों झूठ से कोसों दूर रहते हैं और सदा सत्य का आचरण करते हैं। नासत्या हम अश्विनी नक्षत्र को भी कहते हैं, अर्थात हे अश्विनी कुमार, आप सदा सत्य का साथ देने वाले, सदा मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं। अतः आप हमारे यज्ञ में पधारे। जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, नासत्या जिसमें एक भी गुण मिथ्या ना हो, अर्थात जिसके गुण हो और सत्य ही हो, जो सबका कल्याण करे वही आप हैं। हे अश्विनी कुमार, आप सदा सत्य का पालन करना सिखलाते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह व्याख्या पसंद आई होगी। धन्यवाद।